गुड मॉर्निंग। आज हम अग्निमंथ पढ़ेंगे। अगरू देख चुके हैं। पेज नंबर 221। बुक है आचार्य प्रियव्रत शर्मा। ठीक, बुक में पूरा हिंदी में दिया हुआ है, आप बुक से पढ़ सकते हो अच्छे से। और ये संहिता का दिया हुआ है। अब देखते हैं नोट्स से। हम अग्निमंथ देखते हैं। इसका जो मुख्य कर्म होता है वो सोतहर है। कॉमन नेम इंग्लिश में इसे विंड किलर बोलते हैं। ठीक, हिंदी में अरणी बोलते हैं। ओके, बॉटनिकल नेम है। क्षुद्र और बृहद दो वैरायटी होता है इसका। तो जो क्षुद्र होता है उसको क्लेडेंड्रम प्लोमाइडिस बोलते हैं। ठीक, और जो बृहद होता है उसको प्रेमनम क्रोनाटा बोलते हैं। ठीक है, फैमिली है वर्बिनिएशी निर्गुंडी कुल। अब सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम क्या है? अग्निमंथ, ये अग्निमंथ क्या है? बाइसोनेम। ये जो रीजनेबल नेम है वहां पे हेडिंग डाल के आप सामने में लिखोगे रीजनेबल नेम करके। तो इसकी लकड़ियों को परस्पर रगड़ने से आग निकलती है, इसीलिए इसे अग्निमंथ कहते हैं। गणकारिका जय जया जयंती वातहनी। वातहनी मतलब वात को हरण करने वाला, वातहनी। और स्त्री पर्ण, सुंदर पर्णों वाली। ठीक, जय रोगों को जीतने के कारण बोलते हैं। और गणकारिका समूह में रहने वाले वृक्ष वह स्वास्थ्य प्रदान करने के कारण इसे गणकारिका कहते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं। आचार्य चरक के अनुसार सोतहर शीत प्रशमन है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बृहद पंचमूल और वरुण आदि। ये जो बृहद पंचमूल है उसके अंतर्गत 5 पंचमूल आते हैं, 5 मूल आते हैं। आप द्रव्य गुण प्रथम में पढ़ेंगे उसको कि जितने भी कंटेंट है इसमें क्या क्या आते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। भाव प्रकाश जो है गुड़ुच्य आदि। ठीक, अब इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखते हैं। तो हैबिट है, एवरग्रीन ट्री है। ठीक, 25 से 30 फीट हाइट होता है, स्मॉल ट्री है। मीडियम टू स्मॉल टू मीडियम ट्री है। बार्क हल्के धूसर वर्ण का होता है, मतलब लाइट ब्राउन होता है या लाइट ब्राउन होता है। उसके बाद बार्क थीन होता है, पतला होता है। ठीक, लीव्स देखते हैं। लीव्स कुछ ऐसा होता है, 2 वैरायटी आती है तो दोनों की लीव्स अलग अलग होती है। ठीक, टाइप्स जो होता है वो सिंपल है, अरेंजमेंट अल्टरनेट होता है, पेटियोल शॉर्ट होता है, देखिए छोटा है। ओके, और शेप होता है ओवेट टू एब्लॉन्ग होता है। और जो मार्जिन होता है वो इंटायर या इरेगुलर डेंटेड मार्जिन होता है। साइज जो है वो 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। जो कलर होता है लीफ का वो भी लिख सकते हो, डार्क ग्रीन। कभी कभी किसी भी लीव्स का ना स्पेसिफिक होता है तो उसको लिख सकते हो, तो ग्रीन है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सूखने पर काले पड़ जाते हैं, इसके बारे में स्पेसिफिक चीज है कि जब लीव्स को सुखा दिया जाता है तो काला पड़ जाता है और मसलने पर स्पेसिफिक गंध आती है। ठीक, फ्लावर जो होता है ग्रीनिश व्हाइट इन कलर होता है। और वो बंच में मतलब कि गुच्छे में होता है ना, अप्रैल और मई में वो फूल दिखता है या खिलता है। और फ्रूट जो होता है सिर्फ ऑलमोस्ट राउंड होता है। कलर जो होता है ब्लैकिश होता है, काला काला गोल ऐसे ब्लैक कलर में होते हैं। साइज जो होता है वो 5 mm वाइड होता है। और फ्रूट जो होता है मतलब कि मई और जून में आते हैं। आप गूगल से सर्च करके देखिए कि कैसा दिखता है अग्निमंथ। ठीक, वैरायटी जो होता है मैंने बताया था 2 वैरायटी। चलिए अब वैरायटी में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। तो जो इसके लीव्स होते हैं ना ओवेट तो ओब्लोंग होते हैं, लेकिन इसका ओबोवेट होता है। ठीक, इसके लंबाई में डिफरेंस है। फ्लावर इसका ग्रीनिश व्हाइट होता है और इसका सिर्फ व्हाइट होता है। और फ्रूट जो होता है वो ऑलमोस्ट राउंड होता है। और ये जो छोटी अरनी होता है उसका अभी अंडाकार होता है, ये ऐसे टाइप का। और ये राउंड होता है, राउंड शेप। ओके, अब देखते हैं यूजफुल पार्ट। तो इसका यूजफुल पार्ट लीव्स है एंड रूट है। ओके, इंपॉर्टेंट फाइको कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं। प्लोमाइडिस, क्लेरोडीन। तो जो मैक्सिमम ऐसा देखा गया फाइको कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है ना, बॉटनिकल नेम जो दिया हुआ है उसे मिलता जुलता रहता है कुछ, तो आप उसे याद कर सकते हो। ठीक, अब बाकी कुछ कुछ और दिया हुआ है बुक से आप टैली कर लेना। रस पंचक देखते हैं। तो गुण जो होता है रुक्ष लघु, रस तिक्त कटु कसाय और मधुर, वीर्य उष्ण विपाक कटु। ठीक, अब इसका दोष कर्म देखते हैं। कफवात सामक और कर्म और आमिक प्रयोग। आपका प्रेजेंटेशन ना एग्जाम में जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंटेशन आपका सबसे अलग होना चाहिए, तब वो जाके सही लगेगा।
तो जैसे कि आप उसका फ्लावर का चित्र बना सकते हो एक बॉक्स में छोटा सा, जब आप पे मॉर्फोलॉजी शो करोगे आप लीफ का बना सकते हो कि इंटायर मार्जिन है, सेरेट मार्जिन है, ऐसा करके। और फ्लावर का भी बना दिए। फ्रूट अगर सिंपल है, गोल है, तो उसको फ्रूट का भी बना सकते हो आप। और जो कर्म है और आमिक प्रयोग है उसका प्रेजेंटेशन ऐसा रखना कि बॉक्स बना दिए आमिक प्रयोग में। कर्म और आमिक प्रयोग बुक से पढ़िए, बुक में बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। मैंने जो इजी है वो आउट करके रखा है, आप अपने नोट्स में वैसा करिए जिससे अच्छे से याद भी रहेगा। जैसे कि ये सित्त पित्त आदि में त्वचा विकारों में अग्निमंथ का मूल का कल्क सेवन कराते हैं। ऐसा जो स्पेसिफिक चीजें दी हुई है उसको आप पिक आउट करो, नोट्स बनाओ। जो मात्रा है वो चूर्ण 1 से 3 ग्राम, स्वरस जो है वो 10 से 20 ml, क्वाथ है 50 से 100 ml, और इसका लास्ट में विशिष्ट योग जो है वो अग्निमंथ कसाय। ठीक, अग्निमंथ मूल कल्क 10 मूलारिष्ट। और एक स्पेसिफिक चीज है कि अगर आप याद कर सकते हो इफ, तो एक श्लोक याद कर सकते हो, आप उसको ऐड कर सकते हो। जो ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ में दिया हुआ है ना बुक के लास्ट में, आप उसको भी ऐड करके लिख सकते हो। तो 20 मार्क्स में ज्यादा चांसेस रहेंगे काफी मार्क्स गेन करने के। ओके, थैंक यू।